ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त हुकूमत के आसाब पर बानी पीटीआई सवार हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जेल में रखने के लिए हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है। अंसार अब्बासी की बकौल बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन हुक्काम के पास साबिक वज़ीर आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। एक के बाद एक करके इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिससे पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान में ये उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़राए की सोच इससे मुख्तलिफ दिखाई देती है। जिस वक्त 1971 के वाक़े के हवाले से बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट ने FIA को बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम किया, वहीं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशा खाना रेफरेंस पार्ट 2 दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। बाखबर ज़राए का कहना है कि तोशा खाना केस डोम के हवाले से नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। एक ज़रिए का यह भी कहना है कि रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर जाएगा। अब इस खबर के बाद ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत की बानी पीटीआई को लेकर सोच क्या है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई सलाखों के पीछे थे और उनकी जमात इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वो जेल में रहकर दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। ऐसे में उनको मजीद जेल में रखकर क्या हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही? उन पर साइफर तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया गया, लेकिन उनकी बुनियादें खोखली साबित हुई, रेत की दीवार की मानद गिर गए। अब एक केस इद्दत में निकाह का है, लेकिन हुकूमत के रवैये से लगता यह है कि बहुत जल्द इस केस में भी बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। तभी 1971 वाक़े की ट्वीट को बुनियाद बनाकर उन पर एक और केस खड़ा करने की तैयारी हो रही है। जाहिर है कि हुकूमत का मकसद ये है कि वो जेल से बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो इससे पीटीआई मजबूत होगी और पीटीआई का जो धांधली का मौक़िफ़ है मजबूत तर हो जाएगा, क्योंकि बानी पीटीआई बाहर आकर बकौल उनके जो उनका मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी के हुसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। यही अवामिल हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने से रोकें। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई फौज को घसीट कर सियासत कर रही है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई 4 साल वज़ीर आज़म रहे, लेकिन हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमीदुर्रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद को शेख मुजीबुर्रहमान और आर्मी चीफ को याह्या खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताए कि आज की मुक्ति बानी कौन है? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ भी पीटीआई के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पर फरमाते हैं कि रियासत कमज़ोर हो गई और भारी हो गए हैं। जावेद लतीफ़ इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इस तरह के जब फैसले आएंगे, इस तरह का जो लाडलापन नज़र आएगा, इस तरह की जो सहूलतकारी मैसर होगी एक ख़ास बंदे को, फिर लोग बात करते हैं कि रियासत कमज़ोर हो गई, इमरान भारी हो गया रियासत पे। कि आज रियासती अदारों में बैठे लोग जो हैं वो जो सहूलतकारी दे रहे हैं उसको आज रियासत अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रही है, मगर रियासत को कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। अब जावेद लतीफ़ के बकौल पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया भारी पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि पीटीआई जारहाना बयानिए से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आज बानी पीटीआई के 1971 के हवाले से मुतनाज़ ट्वीट का पीटीआई रहनुमा दिफा करते दिखाई देते हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। कमीशन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है का मकसद ट्रेजरी से सबक सीखना था। हमें उस रिपोर्ट से अपना मुस्तकबिल का जो लाएअमल है उसको तय करना था। हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट सिर्फ फर्द वाहिद के खिलाफ चार्जशीट है। रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है आज जस्टिस हमीदुर्रहमान, रेस्पेक्टेबल। पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की। मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो। वो वीडियो जो है ना अपलोड हुई, उसको ट्वीट किया गया, उसको रीट्वीट किया गया, लाखों लोगों ने रीट्वीट किया, लाखों लोगों ने लगाई। आप फिर लाखों लोगों को जेल में डाल दें। सबसे पहले तो देखें ना कि हमीदुर्रहमान कमीशन बना कब? ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना? क्या हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो उसके अंदर जो चीज थी उससे हटाकर वीडियो में डाली गई? अगर तो कमीशन की रिपोर्ट वही है और वीडियो के अंदर भी वही डाली गई है, तो फिर किस चीज का कसूर? बहुत वाज़ेह है। हमूदो कमीशन रिपोर्ट कोई भूटान की हुकूमत या कोई सियरा लियोन की हुकूमत ने नहीं सेंक्शन किया था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने सेंक्शन किया था। पाकिस्तान की जुडिशरी के लोगों ने उसको सेंक्शन किया था, वो बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसके साथ साथ आपकी ओजडी कैंप की रिपोर्ट भी बनी थी। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इदारों के खिलाफ मवाद नशर किया, जिसमें यह कहा गया कि इदारे
SIFC की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में इरफान सिद्दीकी के बयान को देखें तो ये बात दुरुस्त लगती है कि पीटीआई इदारों को कभी हुदूद-ए-रहमान कमीशन तो कभी दीगर मामले में घसीट कर सियासत कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने तो हुदूद-ए-रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान किया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर इस रिपोर्ट के पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA ने नोटिस लिया था। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने FIA से हुदूद-ए-रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल भी मांग ली है। पर्टिकुलरली जो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। FIA से पहले मैं पूछ रहा हूँ मेरे वकील के जरिए डॉक्टर बाबर अवान साहब के जरिए कि पहले तो ये तो फिशिंग एक्सपेडिशन है, बुला क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो हमें फिर या वो सोशल मीडिया के हवाले से अकाउंट या सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, पहले बताएं किस चीज़ के ऊपर है। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ और वहाँ पे बुला के कोई इन्वेस्टिगेशन करना ना हमने कोई इस तरह की कोई चीज़ की है तो उनको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, FIA के जो करप्शन के और उनकी जो इनएफिशिएंसीज की बातें हैं वो तो सारी दुनिया में मशहूर है। नंबर 3, सबसे अहम बात यह है कि या वो पूछना चाहते हैं तो फिर वो हुदूद-ए-रहमान कमीशन मुझे भेजें, मैं उसको पढ़ूं और उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अब इस हवाले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और सोशल मीडिया से, क्योंकि इस वक्त पीटीआई भी मखमसे का शिकार है कि ट्वीट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस हवाले से एक कमेटी बनेगी जो कोई भी ट्वीट जो होनी है बानी पीटीआई के हैंडल से पहले वो अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम उसको अप्लाई करेगी। बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। कल मीटिंग हो जाए आज, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था जल्दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। आज अगर हो सकता है तो मुलाकात आज भी करेंगे खान साहब के साथ, लेकिन आज खान साहब के साथ इन्फॉर्मेशन यही आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी थी, पर अभी तक ये बताया गया कि इजाज़त नहीं है आज मुलाकात की, या मुलाकात आज शायद मुमकिन ना हो। तो इंशाल्लाह कल अगर मुलाकात, जो हमारी रूटीन का दिन है, मुलाकात होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से आप लोगों को आगाह करेंगे। अब पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जारी क्लाइमेक्स में कोई एंटी क्लाइमेक्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि मामला थमेंगे कहाँ, फायर फाइटिंग होगी कैसे, मुज़ाकरात अगर करने हैं तो फिर कराएगा कौन, यानी थर्ड पार्टी या मीडिएटर कौन होगा, ब्रिज का रोल कौन प्ले करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तो ये कहते हैं कि अगर इसके लिए चौकीदार से भी बात करना पड़ी तो करेंगे। के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात, घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बाली से तो बात नहीं करूंगा, बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं। मेरा मुल्क है ना, जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात करने की, मगर जिसका घर होगा वो हर दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को सुलाखों के पीछे लंबी इनिंग खिलाई जाएगी। आप तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत तैयार है, सूट करता है कि बानी पीटीआई जेल की सुलाखों के पीछे जितना अरसा तक रहते हैं वो रहें? सादा सा जवाब है। पहली चीज़ ये कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे अदालती निज़ाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को जेल में रखने के लिए। तो जो इमरान खान पे या पीटीआई पे गद्दारी का या मुल्क के साथ जो है वफादारी ना करने का इल्ज़ाम लगा रहा है ना, ये सबूत है कि कौन पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ज़रूर कर सकते। देखिए, जहाँ पे भी अदालत को आज़ादी राय या आज़ादी डिसीजन करने की कोशिश की गई, इमरान खान को रिलीफ नहीं, इंसाफ मिला है। तासुर तो ये है कि अदालतों से बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, या आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि सहूलतकारी कर रही हैं अदालतें बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए? ये टीवी पे नैरेटिव बैलेंस करने के लिए तो बात हो सकती है। दिस इज नॉट अ डिबेट। ये किसी भी पाकिस्तानी को, सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं, जो छोटा सा पाकिस्तान में तबका है ना, जिनको इमरान खान से नफरत है या जिनको खौफ है कि ये निज़ाम ना बदल जाए, उनके लिए तो ये डिबेट हो सकती है
ये कहीं पे डिबेट नहीं है। वो ऊपर एफआईए ने एक्शन लिया, अल्टीमेटली आज एफआईए में तलबी भी थी, लेकिन पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को गिरफ्तारी से रोक दिया और उसमें जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मीनवाइल रुजू हुआ और यह है कि स्पीडी जो रिलीफ है वो मिल गया। अब देखें, जब एक चीज लॉजिक पे मबनी होती है ना, तो मैं उसके पीछे खड़ा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक चीज लॉजिक पे या अकल पे नहीं मबनी होती, तो फिर इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको अवाम एज रिलीफ नहीं देखेगा। ये देख लें जी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये है भुट्टो रिग्रेट्स क्राइम्स इन बांग्लादेश, ये है नवाज शरीफ का किसी बांग्लादेशी उसमें, बंगाबंधु was not a rebel, was made into one. The news, Patriot Sheikh Mujib was forced to rebel. यानी इसका मतलब ये है ना कि फी जमाना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है, नो मैटर व्हाट, वो पीएमएलएन हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। आज आपके साथ हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए, तो आपको ये बयानिया सूट करता है इसलिए आप फ्रेम कर रहे हैं। उस वक्त नून लीग को सूट करता था, वो इसको फरोग दे रहे थे। नहीं, या फिर इसका ये मतलब होता है एक्चुअली, और मैं अभी एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बात करता, ये आप डिबेट कर सकते हैं, एक वीडियो आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। उस वीडियो में कुछ इलीगल नहीं है। ये मांगना कि 1971 में की जो हमूद रहमान रिपोर्ट है वो ऑफिशियली रिलीज हो, इसमें कोई इलीगल नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर शेख मुजीब को हीरो बनाना और उस वक्त के तमाम तर मामला जो उस वक्त चल रहे थे उसमें उसको विंडिकेट कर देना, क्लीन चिट, और उसको हीरो बना के पेश करना, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना सर? नहीं, क्लीन चिट कोई नहीं देता। मैं ऑनेस्टली, मैंने वैसे ये सारा जो तारीख का जो पीरियड है कोई 1-2 साल पहले स्टडी किया था। एक वक्त में 9 किताबें स्टडी की थी। चले हमें छोड़ें। अब देखें, पहले तो अगर ये इतना बड़ा जुर्म होता, ये एक हेल्दी चीज है कि हम इसको एक्चुअली डिस्कस करें, डिबेट करें। मेजर जनरल राव फरमान अली उस वक्त के मेरे ख्याल में वो थे चीफ ऑफ स्टाफ टू द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या टू द गवर्नर, अब एग्जैक्ट मैं उनकी डेजिग्नेशन भूल गया हूं। उनकी किताब में आप पढ़ लें। देखिए, आज एक और ट्वीट हुई है पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, और उसमें भी पर्टिकुलरली एस्टैब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाया गया है। वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आई मीन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन है एज फार एज पीटीआई सोशल मीडिया इज कंसर्न। क्या इस पर कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं पीटीआई कोर कमेटी के अंदर कि भाई इस तरह से ज़रा ट्वीट को वेट करने से पहले कहीं से अप्रूव कराना ज़रूरी है? ये कोई कंसेंसस आज कोई डिसीजन हुआ है इस मुतालिक? डिलिबरेशंस तो हुई हैं। मैं आपको 2 बातें जो है वो बता देता हूं। आपने एक पॉपुलर मूवमेंट को, बल्कि एक पॉपुलर मूवमेंट को नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ द टाइम को आपने एज द स्टेट जो है वो मार्जिनलाइज किया, और वो 2024 में आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक्ट नहीं कर रही। उनके लीडर को आपने गलत जेल में डाला है, और उसकी वजह से वो जो लीडरशिप वॉइड है, तो उसमें वो पार्टी उस तरह से नहीं एक्ट कर रही या रिएक्ट कर रही जिस तरीके से जो है वो करती अगर वो लीडर बाहर होता। आपने उनका जो है वो लीगल एक्सप्रेशन प्रोटेस्ट का बार बार दबाया, वो प्रेशर कहीं और निकल रहा है। अब जुडिशरी वाज वेरी मच प्लेइंग इट्स पार्ट, लेकिन आज वो नहीं कर रही ना। आज दे आर स्टैंडिंग अप और वो खत लिख रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, वो रिमार्क्स जिस अंदाज में दे रहे हैं, ये तो सारी चीजें आपको सूट करती हैं, ये तो पीटीआई को फेवर कर रही हैं। हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। मैंने कोई फेवर मांगा है कि कोई हमें फेवर दे? पीटीआई में किसी ने कोई फेवर मांगा है? वी नो, हमें पता है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हम तारीख के सही तरफ जो है वो बैठे। फिलहाल मैं आपको दोबारा कहता हूं, अगर कोई जो है वो तारीख की गलत साइड पे है तो वो ये हुकूमत है। अब बताएं, मुझे पता हो कि मेरी 17 सीटें हों और मैं हुकूमत पे काबिज हूं, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक बार तो मैं झूठ बोल गया हूं, मैं अभी उस झूठ के पीछे खड़ा होता हूं,
या मैं ये मानता हूं कि ये गलत है, ये वो सारे लोग हैं जो वोट को इज्जत देने पे अपनी सियासत चमकाते थे। तो अगर वो गलत है, अगर वो वाकई इस मुल्क का भला चाहते हैं, देन दे नीड टू फाइंड अ वे आउट। और मेरे ख्याल में 76 साल के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई नहीं कह रही, अगर हम इस स्टांस से हट जाएंगे कि पाकिस्तान में हर इदारे को आइन के दायरे के अंदर काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हमारी भी वो सपोर्ट नहीं रहेगी जो आज है। इसलिए आई थिंक वो टाइम आ गया कि जो हमारी यंग जनरेशंस हैं को उनको वो मुल्क और वो निजाम दिखाया जाए जो कि एक्चुअली वैसे काम करता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इंडिया में कितना जो है वो कांटे का इलेक्शन हुआ है, 3 महीने बोरियों में वोट्स बंद रहे हैं, किसी ने एक फॉर्म 47 का इल्जाम लगाया? तैमूर साहब, क्योंकि वहां पर हारने वाले भी हार तस्लीम कर रहे हैं ना। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब जो निज़ाम चाहिए उस निज़ाम की ख्वाहिश तो है, लेकिन उसकी तकमील के लिए बात किससे करना चाहेंगे? हुकूमत तो आपके मुताबिक मैंडेट नहीं है उसके पास, इदारे अपनी हुदूद में रहें, इंटरवेंशन ना करें, ये बात किससे करेंगे आप बैठ के? बात इन प्रिंसिपल हुकूमत से और सियासतदानों से करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब हमारे लीडर्स कुछ कहते हैं कि उनसे बात नहीं करनी, जो उनका लॉजिक है और उस लॉजिक में दम है कि उनके पास वो एम्पावर्ड ही नहीं है, लेकिन उसका हल है। हुकूमत की जो पावर है वो मोहसिन नकवी से हट के शहबाज शरीफ को दी जाए। आई थिंक मेनी ऑफ अस इन द पार्टी विल फोर्स कि अब इनसे बात करें, ताकि जो सियासतदान है वो एक्चुअली एक सियासी निज़ाम की जो सुप्रेमेसी है वो बनाए।